हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। इस वक्त सबसे बड़ी खबर ये है कि अगर आप बाइनेंस को यूज करते थे तो इनकम टैक्स के नोटिसेस आना शुरू हो चुके हैं और काफी भरमार है। काफी लोग हैं जो कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको इनकम टैक्स के नोटिसेस आ रहे हैं और उनसे पूछा ये जा रहा है कि आपने टीडीएस का डिडक्शन किया कि नहीं किया। और कुछ ऐसी चीजें आ रही है जिसमें अब ये डेटा शायद बाइनेंस से ही मिल रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। और बाइनेंस पे अगर आपने ट्रेड किया है पिछले सालों में तो आपको नोटिसेस आ रहे हैं। काफी सारे लोगों को नोटिसेस आए हैं, उनसे पूछा गया है कि अगर टीडीएस कटा है या नहीं कटा, और अगर नहीं कटा है तो उसकी क्या जस्टिफिकेशन है। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि बाइनेंस पे इतने सालों से लोग ट्रेड कर रहे थे। ये क्लैरिटी तो बाइनेंस से लेनी चाहिए कि बाइनेंस ने टीडीएस क्यों नहीं काटा। अगर एफआईयू बाइनेंस को लाइसेंस इशू कर रहा है या बायबिट को या किसी भी फॉरेन एक्सचेंज को लाइसेंस इशू कर रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि बहुत सारे लोग जो है वो टीडीएस तो काट नहीं रहे होंगे अपने एंड पे। वो यही सोचते हैं कि भई एक्सचेंज काट के देगा। क्योंकि अब एक्सचेंज इंडियन एंटिटी नहीं है, तो उसने वो ये कहता है कि उसने टीडीएस इसलिए नहीं काटा होगा। फिर आप ऐसी एक्सचेंजेस को अलाउ ही क्यों कर रहे हो? उनको आप क्यों रजिस्ट्रेशन दे रहे हो? उनको अगर रजिस्ट्रेशन दे रहे हो तो ये ज़िम्मेदारी उन्हीं के ऊपर बनती है कि वो टीडीएस काटें। एक इंडिविजुअल से आप एक्सपेक्ट तो कर सकते हो, लेकिन एक इंडिविजुअल के लिए कैलकुलेट करना, टीडीएस काटना एक कम्बरसम प्रोसेस हो सकता है। जबकि कानून ये कहता है कि अगर फॉरेन एक्सचेंज अगर टीडीएस नहीं काट रही, तो एक इंडिविजुअल को टीडीएस अपने एंड पे काटना है। लेकिन आई एम श्योर बहुत सारे लोग नहीं काट रहे होंगे। अब इसकी वजह से क्या होगा, काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होगी और काफ़ी सारे लोग जो है ऑलरेडी पैनिक में हैं और उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि हाउ टू रिएक्ट टू दिस। ये खबर कोई अप्रैल फूल नहीं है, तो ये मत समझ लेना यार कि आज 1 अप्रैल है तो मैं मतलब अप्रैल फूल, भाई मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूँ कि अप्रैल फूल है, ठीक है? अप्रैल फूल ट्विटर पे मुझे तो लगा शुरू में कि शायद, लेकिन फिर जब मैं गया तो मैंने ये देखा इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है। आप ये देख सकते हो इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है जहाँ पे ये कि क्रिप्टो ट्रेडर्स डॉजिंग टीडीएस वाया बाइनेंस अंडर आईटी लेंस। तो ये एक आर्टिकल है। इस आर्टिकल को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हो। अगर आप में से किसी को नोटिस आया है तो एक बार आप वहां पे कमेंट करके आप डाल भी सकते हो और बता सकते हो आपको किस तरह का नोटिस आया और क्या एक्सपीरियंस है। दूसरा ये कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो जो जितने भी देशों के साथ उसका ट्रेड है, सबके ऊपर वो 20% जो है वो टैरिफ जो है वो ऑलमोस्ट लगाने वाला है। खासकर जो यूएस के ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, उनके साथ भी वो टैरिफ जो है वो 20% का लगाने वाला है। पूरी दुनिया में जब से डोनाल्ड ट्रंप आया है, उसने सबके जो इम्पोर्ट है, जो अमेरिका में इम्पोर्ट करता है जहाँ-जहाँ से भी, उस पे वो 20% वो टैरिफ लगा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का जो ये नारा था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके अंदर उसका ये मानना है कि भैया टैरिफ लगाओ और यूएस के अंदर जो एक्सपोर्ट्स हैं, उनको बढ़ावा दो, ठीक है? अब जब उस दूसरों पे वो टैरिफ लगा रहा है, अब जब उस पे कोई लगाने की कोशिश कर रहा है, तो वो उस पे डबल टैरिफ लगा रहा है। तो ये एक तरीके की यूएस की प्योर सेंस में एक डोमिनेंस है पूरी दुनिया पे। और डोनाल्ड ट्रंप भी क्या कर रहा है, एट द एंड ऑफ द डे पूरी दुनिया को घुटनों पे ले आया है। इसकी वजह से पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स, क्रिप्टो मार्केट्स और आपकी उसकी खुद की स्टॉक मार्केट अमेरिका की स्ट्रगल कर रही है। बट अमेरिका ये कह रहा है कि ये थोड़े दिन का स्ट्रगल है, थोड़े दिन की परेशानी है, उसके बाद देयर विल बी अ गुड थिंग्स फॉर अमेरिकन्स। तो अमेरिका को ग्रेट बनाने के चक्कर में पूरी दुनिया को वो कंगाल करने में लगा हुआ है, पूरी दुनिया के लिए बर्बादी का हुआ है। यही है अमेरिका, यही अमेरिका की सच्चाई है, यही है अमेरिका का डॉलर, जिसको लेके पूरी दुनिया में अब एक ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा है कि आने वाले टाइम में ऐसा लगता है कि ये बात अब बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगी कि अमेरिका के डॉलर का अल्टरनेटिव क्या है? क्या वो ये चाइना का युआन है? क्या वो बिटकॉइन है? क्या वो कोई और क्रिप्टो है? अब इसके बारे में और ज़्यादा तेज़ी से बातचीत होने लगेगी। ब्लैक रॉक ने बोला है कि भैया हाँ, अब मतलब देखो, मैंने आपको वो बात बोली, अब उसी से रिलेटेड है कि ब्लैक रॉक ये कह रहा है कि बिटकॉइन एक दिन डॉलर के रोल को ओवरटेक कर लेगा। मतलब डॉलर का जो आज स्टेटस है एज़ अ वर्ल्ड रिज़र्व करेंसी, उसको बिटकॉइन विल टेक ओवर। तो बिटकॉइन फ्यूचर में डॉलर एज़ अ रिज़र्व करेंसी यूज़ होगा, डॉलर को रिप्लेस कर देगा। अब ये कौन कह रहा है? ये ब्लैक रॉक कह रहा है, जो दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो अमेरिका की खुद की अमेरिका की है। लैरी फिंग अमेरिकन है, कंपनी अमेरिका की है। और वो ऐसा क्यों कह रहा है? उसने इस पर्टिकुलर, अगर आपने, एक रिपोर्ट है जो उसने अपने इन्वेस्टर्स को भेजी है, उस रिपोर्ट के अंदर वो ये कह रहा है कि
जो अमेरिका के अंदर डेट बढ़ता जा रहा है। मतलब हालत ये हो गई है कि अपने ही डेट के ऊपर वो इंटरेस्ट जो पे आउट है उनका इस टाइम 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर का वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं डेट पे। सोचिए कि अपने ही डेट पे, और ये डेट टू जीडीपी रेशियो उनकी बढ़ती चली जा रही है। एक दिन ऐसा आएगा कि मतलब उनके आज की डेट में जो इंटरेस्ट का जो पे आउट है वो उनके डिफेंस से ज़्यादा उनकी स्पेंडिंग है इंटरेस्ट पे। सिर्फ़ इतना वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में वो ये कर नहीं पाएँगे जिस हिसाब से वो डेट इश्यू कर रहे हैं, या तो इसका सॉल्यूशन दें, नहीं तो बिटकॉइन जैसे जो करेंसी है कल को डॉलर को रिप्लेस कर देगी। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में इस पे बहुत ज़्यादा जो डॉलर की डोमिनेंस है, जो डोनाल्ड ट्रम्प की नीतियाँ हैं, जो अमेरिका की जो बॉसिज़्म है, उसको कहीं न कहीं हेट्रेड मिल रही है, और फ्यूचर में ये ऐसे अल्टरनेटिव तलाश किए जाएँगे। ये एक अच्छी खबर है। बिटकॉइन, अगर आप बिटकॉइन को होल्ड करते हो, तो पूरी दुनिया की जितनी भी एक्सचेंजेज़ हैं, सिर्फ़ 2.2 मिलियन बिटकॉइन बचे हैं एक्सचेंजेज़ पे ट्रेडिंग के लिए। बाकी सब ने उन उसको उठा के अपने हार्डवेयर वॉलेट्स में डाल लिया है, या एक्सचेंजेज़ पे से हटा लिया है, इसलिए कि वो उनको लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस और बढ़ेगा, और वो लॉन्ग टर्म में 8-8, 10-10 साल के लिए लोगों ने होल्ड कर लिया है, और एक्सचेंजेज़ पे से बिटकॉइन को हटा लिया है। जब कोई चीज़ ट्रेडिंग के लिए कम होती है, खरीद-फरोख्त के लिए कम होती है, तो लोगों को क्या लगता है कि जब उसकी कमी हो जाती है, स्केर्सिटी हो जाती है किसी चीज़ की, तो उसका प्राइस एप्रिसिएशन होता है। ठीक है? मतलब आज की डेट में मैं इसको ऐसे समझाऊँ कि आपको अचानक कल एक खबर आए आज तक पे कि अब दुनिया में आगे से ज़मीन के नीचे गोल्ड खत्म हो गया है। सिर्फ़ 1 हफ्ते बाद आपको ये सुनने को मिलेगा कि 1 हफ्ते बाद गोल्ड नहीं निकल सकता, खत्म हो गया ज़मीन के नीचे से। तो क्या होगा? तो सिमिलरली स्केर्सिटी क्या करती है? डिमांड और प्राइस को पुश करती है। प्राइस को पुश करती है, डिमांड तो है ही उस एसेट की। जब पता लगता है कि यार अच्छा चीज़ है नहीं अवेलेबल, तो उसकी प्राइस पुश होती है। उसके बाद अगर हम ये देखें कि जब से इलेक्शंस हुए हैं अमेरिका के अंदर, सबसे ज़्यादा जो रिटर्न दिया है, वो बिटकॉइन ने दिया है। 5 नवंबर से अगर हम देखें, तो 22% का रिटर्न दिया है बिटकॉइन ने। गोल्ड ने रिटर्न दिया है 14% का, और स्टॉक मार्केट -3% लॉस में है। तो ये जो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, हमेशा मेरी वीडियोज़ में मैं हमेशा बात करता हूँ बिटकॉइन और गोल्ड। इन 2 एसेट्स की बात करता हूँ, ये कभी आपको डिसअपॉइंट नहीं करते हैं। और ये प्रूफ है कि 5 नवंबर से जब से इलेक्शन हुआ है, डिस्पाइट द फैक्ट कि सारी मार्केट क्रैश कर रही है, बिटकॉइन ने आपको 22% का रिटर्न दिया है, और गोल्ड ने 14% का। जब से इलेक्शन आए, जब से डोनाल्ड ट्रम्प आए। अच्छी न्यूज़ ये है कि आज तक की हिस्ट्री में जब से ये बिटकॉइन आया है, तो 2 जो सेकंड क्वार्टर होता है, अप्रैल, मई और जून, ये सबसे बुलिश होता है बिटकॉइन के लिए। तो बिटकॉइन की क्वार्टर 2 सबसे बुलिश तो क्वार्टर 1 रहा है, लेकिन क्वार्टर 1 ने डिसअपॉइंट किया। लेकिन इस बार क्वार्टर 1 क्योंकि बुरा गया है, तो क्वार्टर 2 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा होगा। तो क्वार्टर 2 में एवरेज हमेशा बिटकॉइन ने जो रिटर्न दिया है, वो 26% का रिटर्न दिया है। सो अप्रैल, मई, जून कुड बी बुलिश क्वार्टर फॉर बिटकॉइन। जापान के अंदर बिटकॉइन और क्रिप्टो एसेट्स को एज ए फाइनेंशियल प्रोडक्ट ट्रीट करने की बात हो रही है, कि जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, उसी तरीके से बिटकॉइन को ट्रीट किया जाए, और बाकी क्रिप्टो को। गोल्ड की फिर मैं आपको बता रहा था कि गोल्ड का अगर हम देखें, तो गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई फिर से क्रॉस किया है, और एक $3,161 पर आउंस, ये इस टाइम जो रेट हो गया है जो इंटरनेशनल मार्केट में। सो गोल्ड हैज बीन परफॉर्मिंग रियली वेल, और क्योंकि टैरिफ वॉर चल रही है, और द प्लाजा अकॉर्ड अभी आप बोलोगे कि प्लाजा अकॉर्ड क्या होता है, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बट एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल एक तरीके का एक इवेंट होने वाला है, जिसकी बहुत बड़ी इम्प्लीकेशंस होंगी गोल्ड पे और बिटकॉइन पे और फाइनेंशियल मार्केट्स पे। प्लाजा अकॉर्ड लास्ट टाइम 1985 में हुआ था, 85 या 75 में, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। प्लाजा अकॉर्ड क्या था, प्लाजा अकॉर्ड के अंदर क्या-क्या हुआ था, पास्ट में अमेरिका ने प्लाजा अकॉर्ड के थ्रू क्या अचीव किया था, और अब प्लाजा अकॉर्ड 2.0 आने वाला है। ये बहुत बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट है, जिसकी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊँगा कि प्लाजा अकॉर्ड था क्या। सिर्फ़ एक डेडिकेटेड वीडियो प्लाजा अकॉर्ड पे। उसके बाद हम देखें कि जिनके पास भी बिटकॉइन के ईटीएफ हैं, वो प्रॉफ़िट में रहे हैं, 17% प्रॉफ़िट में है। तो जब से ईटीएफ लॉन्च हुए हैं, और वो अगर अभी तक होल्ड किया हुआ है उन्होंने, तो 17% का प्रॉफ़िट है, वो बिटकॉइन ईटीएफ पे। इथेरियम की जो प्राइस जो ल फ़ीस है,
वो अपने ऑल टाइम लो पे चली गई है। अब लोग ये कह रहे हैं कि अब L2s की ज़रूरत क्या है, कि जब इथेरियम की जो गैस फीस है, ट्रांज़ैक्शन जो उसपे ट्रांज़ैक्शंस में जो इस्तेमाल होती है, वो अपने ऑल टाइम लो पे चली गई है। एक सीनेटर है अमेरिका के अंदर, वो ये कह रहे हैं कि जो रिटायरमेंट फंड्स हैं, उनको भी क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट अलाउ कर देना चाहिए। जो रिटायरमेंट फंड्स हैं, उनको अलाउ कर देना चाहिए कि वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें। तो इस तरह का वो बिल लाने की बात कर रहे हैं। इलॉन मस्क का ये कहना है कि कोई भी प्लान नहीं है अमेरिका के, वो डोज कॉइन को यूज़ करेंगे गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट का नाम ज़रूर डोज है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि डोज कॉइन का कोई यूज़ नहीं है, ना वो यूज़ करने के उसमें है। तो कई लोग जो आपको ये स्टोरीज़ टेल करते हैं कि डोज कॉइन उनको गवर्नमेंट कल को यूज़ करेगी, तो ऐसा कोई भी सीन नहीं है। इलॉन मस्क ने खुद उसको क्लैरिफाई किया है। व्हाइट हाउस के अंदर ये डिस्कशंस बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं कि वो गोल्ड को सेल कर सकते हैं बिटकॉइन को बाय करने के लिए। तो इस तरह की बातचीत वहाँ पे तेज़ी पकड़ रही है कि क्यों ना यूएस गवर्नमेंट गोल्ड को सेल कर दे, बिटकॉइन को बाय करने के लिए, जो कि मैं आपको बोलूँगा कि आप पर्सनली लाइफ में ऐसा मत करना। बिटकॉइन को चक्कर में गोल्ड को मत बेच देना, या गोल्ड बेच के बिटकॉइन को बाय मत करो। दोनों एसेट क्लास यूनिक हैं, दोनों डिजिटल कमोडिटी हैं, दोनों स्केर्स हैं। एक बिटकॉइन का तो नंबर ही पता है कि कितना होगा, 21 मिलियन। गोल्ड का नंबर नहीं पता। गोल्ड कभी कितना भी निकल रहा है और आगे भी कितना निकलेगा कोई नहीं जानता, ठीक है? तो बिटकॉइन इसलिए थोड़ा स्पेशल हो जाता है कि उसका नंबर फिक्स्ड है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ योर इन्वेस्टमेंट प्लान, यू शुड ऑलवेज बी इन्वेस्टिंग इन डिजिटल कमोडिटी एंड फिजिकल कमोडिटी, एंड दैट इज गोल्ड। सो ये थी आज की कुछ खबरें। अगर आपको ये कुछ खबरें समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ एक बार लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा। सॉरी, मैं थोड़ा टेम्परेरी लोकेशन से वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ एक बार लाइक करेगा। फिर वापस से मिलते हैं एक नई वीडियो में, नए अपडेट के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच।